हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़ घटाव एक साथ दिया हुआ तो कैसे बनाएंगे। यानी कि घटाव जोड़ एक साथ दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह से नीचा भी आपका देख लीजिए, गुना और जोड़ दिया रहेगा तो एक साथ कैसे बनाएंगे, और भाग भाग दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, और चारों चीज एक साथ दे दिया जाएगा तो कैसे बनाएंगे। इसे भाग गुना जोड़ घटाव ये सब को सवाल को हम लोग आसानी से करने वाले हैं, पूरा बेसिक से करने वाले हैं। तो चलिए सवाल को बनाने से पहले हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि सबसे पहले इसमें सॉल्व किसको किया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले किसको, यानी कि माइनस को सॉल्व किया जाता है, आखिर गुना को सॉल्व किया जाता है। तो यही चीज़ आप लोग को हम पहले समझाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख लिए हैं। सबसे पहले भाग को, दूसरे नंबर पर गुना को, तीसरे नंबर पर जोड़ को, चौथे नंबर पर भाग को, यानी सबसे लास्ट में भाग को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाग, दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, गुना को सॉल्व करेंगे, तीसरे नंबर पर जोड़ को सॉल्व करेंगे, चौथे नंबर पर घटाव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इजी से सॉल्व करते हैं बनाना। ठीक है, जो कि यहाँ पर हम लिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या है, जोड़ घटाव है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जोड़ को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ये माइनस है, 2 लगाएंगे। अब 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कितना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जिसके आगे जो चिन्ह होता है ना, वही चीज में वो होता है। जैसे 3 के आगे जोड़ का चिन्ह है तो ये जोड़ में है, इस 3 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है ना इसके आगे, तो ये जोड़ में होता है। तो देखिए ये 3 और ये 3 जोड़ देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। देखिए ये 3 और ये 3 जोड़ देंगे तो देखिए 6 हो जाएगा कि नहीं। ये प्लस में है और ये प्लस में है, ये माइनस है तो -3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे 6 में से 3 तो कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। आशा करते हैं कि ये छोटा छोटा चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए 3 नंबर और 4 नंबर करते हैं। देखिए यहाँ पर गुना है, यहाँ पर जोड़ है और यहाँ पर 2 है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। अब यहाँ पर समझिए, आप क्या समझ बोलिएगा आप, सर इसमें तो भाग नहीं है तो पहले क्या करेंगे। देखिए भाग नहीं है, उसके बाद गुना करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह है तो गुना करेंगे। अब पहले में गुना हो जाएगा, अगर भाग रहता तो पहले भाग होता तब गुना होता, लेकिन यहाँ पर गुना है तो पहले अब गुना होगा। देखिए 2 के पारा 4 पढ़िएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। और ये जोड़ 2 है। ठीक है, जब इसको जोड़िएगा तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, तो 10 निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण है ये जो भाग भाग दिया है 2 बार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कितने बच्चे क्या करेंगे कि 4 से 4 कर देंगे, 4 से 4 कर देंगे, बोलेंगे सर आंसर 1 आ गया, लेकिन गलत हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप समझने वाला बात क्या है कि यहाँ पर भाग का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर हम लोग गुना लगा देंगे। जब गुना लगा देंगे ना, तो कोई भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं रहता है ना, तो 1 छुपा रहता है। जैसे 4 है तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं। जब 1 यहाँ पर लगाइएगा तो 4/1 हो जाएगा। जब गुना में चेंज करिएगा ना तो ये संख्या पलट जाएगा। इसके आगे ना भाग का चिन्ह है, यहाँ पर पहले समझा देते हैं। जैसे कि देखिए 4 भागा 4/1 भागा 4/1। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ पर हम लिख दिए। तो 1 नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, 1 छुपा रहता है। अब देखिए 1 लगा दिए। अब देखिए इसको क्या करिएगा, गुना में चेंज करिएगा। देखिए भाग के जगह पर, यहाँ भाग के जगह पर गुना कर दिए तो इसके आगे ना भाग है तो ये संख्या पलट जाएगा, यानी 1 चल जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, 1 चल जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे। फिर यहाँ पर भाग है तो गुना लगा देंगे। तो देखिए 4/1 है तो फिर ये संख्या पलट जाएगा, तो 1 चल जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे। अब समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए गुना में क्या होता है कि तिरछा तिरछी कटता है, यानी भाग होता है। तो ये 4 से 4 काट देंगे, कट जाएगा। और ऊपर क्या बच गया, 1 और 1, और नीचे क्या बच गया, 4 बच गया। तो 1 और 1 में गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 और नीचे 4 है तो 4, यानी 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। अगर बुक में ऐसा दिया हो 1/4 तो 1/4 आंसर सही है। नहीं तो इसको भाग दे दिया होगा तो भाग दे देगा तो 0.25 आंसर आ जाएगा। 1 में 4 से जब भाग करिएगा ना तो 0.25 आ जाएगा। अब चलिए कैसे आया ये भी आपको भाग करके हम समझा देते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। 1 कैसे लिखेंगे,
और 4 से भाग करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 1 है तो भाग नहीं लगेगा, तो हम 0 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 0 देंगे, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग 0 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 नहीं कटेगा तो 0 लगाने देंगे अपने मन से। अपने जब मन से 0 लगाएंगे तो 0 के बदले में यहाँ पर दशमलव बढ़ जाएगा, यानी पॉइंट, दशमलव इसको बोलते हैं। अब देखिए 4 दूना का 8, यानी कि 2 बार में जाएगा, यानी यहाँ पर 2 बच गया ना। अब 2 भी नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मुंह से फिर 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 20। अब 4 से 20 कई बार में कटेगा, तो 5 बार में, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे। आ गया समझ में? 0.25 आंसर आ गया ना। यहाँ पर देखिए 0.25 आंसर आ गया, समझ गया। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, यह बहुत आपको समझना जरूरी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसको एकदम समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, जिसे यहाँ पर आपको लिख कर बता दिए थे, इसमें भाग है। तो सबसे पहले भाग, 2 में गुना, 3 में जोड़, 4 में घटाओ। तो चलिए पहले हम लोग भाग करेंगे। देखिए 4 में और 8 से भाग करेंगे, ठीक है। तो क्या कैसे कर देते हैं हम, इस तरह से आपको लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। 8/4 गुना 2 प्लस 2 माइनस 2। अब देखिए इसको जब हम भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना का 8 कट जाएगा। तब क्या बच गया, 2 गुने 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुने 2 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए 2 में गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 4 प्लस 2 माइनस 2। फिर अब 4 और 2 के जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 6 माइनस 2। जब घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आंसर आ गया। आशा करते हैं कि आप लोग को ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन बनता है ना, बोर्ड मास रूल से बनता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग बोर्ड बोर्ड मास रूल से ही सारा क्वेश्चन बनता है। तो बोर्ड मास रूल में आउट बहुत ही आ जाता है, जैसे B4 ब्रैकेट होता है, वो से ऑफ यानी गुना होता है। तो ये चीज़ आप लोग को अगला वीडियो में बताएंगे, ये सिंपल सा पहले बता दिए हैं, ठीक है। यही चीज़ उसी में भी होता है, सबसे पहले वही होता है। इसमें एक कहा जाता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हो, ब्रैकेट ऐसे नहीं होता है, जिससे इसमें अंदर दे दे 2 + 4, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगले वीडियो में बता देंगे और कॉमेंट करके आप लोग बताइएगा, तो ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।